हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का जो भूगोल है, यानी जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका पूरा का पूरा सभी चीज़ को समझते हुए आगे क्वेश्चन आंसर को करते चलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छी तरह से आप देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा याद ही हो जाएगा। उस तरह से आपको टॉपिक ट्रिक वाइज लेकर के आया हूँ। चलिए, पहले जितनी भी पॉइंट है उस सभी पॉइंट को नोट करके लाया हूँ कॉपी में। तो सभी पॉइंट को एक बार आप देख लेंगे और सभी पॉइंट को देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं भारत की स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप यानी महादेश का एक भाग है। किस महादेश में है? भारत जो है एशिया महादेश में। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक है बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान और अ से अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर में कौन फैला हुआ है वह देख लीजिए। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बांग्लादेश जो कि 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबा है, लंबा सीमा क्षेत्र रेखा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान का है, जो 106 किलोमीटर सबसे छोटा है। अब जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ के आसपास थी, जो कि विश्व के जनसंख्या का 17.5% सिर्फ भारत का ही था। और पहला स्थान पर जो था वह चीन था, दूसरा पर भारत था। लेकिन अब 2024 के अकॉर्डिंग अभी की बात किया जाए तो भारत 1 नंबर पे आ गया है, दूसरा नंबर पर चीन आ गया है। यदि बात किया जाए तो पहला स्थान पे आ गया है, तो पहला स्थान पर आने के बाद जो है इसकी कुल कितनी हो गई है? तो कहेंगे 142 करोड़ की आबादी भारत की हो चुकी है। ठीक है, टोटल आबादी 142 करोड़ की हो चुकी है। भारत की भौगोलिक विस्तार किस तरह से है? तो कहेंगे इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.43% पर यह मात्र फैला हुआ जो हमारा भारत देश है। लेकिन कुल जो है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बात किया जाए तो 32.8 लाख है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है, जिसका ट्रिक क्या है? रुक, चीन, अब आया भारत। र से रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7वें स्थान पे अपना भारत आता है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार आपने पढ़ा था। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितनी थी? 37 डिग्री 6 मिनट थी, जिसका कुल जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है वह कितना है? तो कहेंगे 2933 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर अब देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत के अक्षांशीय विस्तार 8.4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। संपूर्ण देखा जाए तो यानी पूरा अंडमान निकोबार को लेकर के, द्वीप समूह को लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट से नॉर्थ से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो कहेंगे देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत मानक रेखा नैनी यानी कि जो प्रयागराज का एक जगह है नैनी, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। जो मानक रेखा है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? तो कहेंगे AP, MP, UP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। AP, MP, UP और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो AP आंध्र प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, UP उत्तर प्रदेश, उड़ीसा छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से आप भी इस तरह से कॉपी बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को दो जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? तो इसका ट्रिक है छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और राजस्थान। इस तरह से आपने देखा। और डिटेल से मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा लेके चलूंगा। थोड़ा सा और दिखा देता हूं कि चीन को स्पर्श करने वाले राज्य और देश कौन कौन से हैं। तो कहेंगे तहसील आ जाऊं। ट्रिक है इसका त से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आमित्र बगल में, यानी आमित्र बगल में यह मतलब हो गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। यानी कि इसमें 5 जो है क्या है? 5 का 5 राज्य से सटा हुआ हमारा बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
ठीक है। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आसिक आप भी यानी कि ट्रिक है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब, पश्चिम बंगाल। म्यांमार को स्पर्श करने वाले कौन सा है? मामी म्यांमार, आना मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। ठीक है। अब चलते हैं नेपाल को। तो नेपाल ऊपर 20 खंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पंगु राजा। तो पन से पंजाब, गौ से गुजरात, लौ से लद्दाख, रौ से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर। ठीक है। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले कोई राज्य नहीं है, एक केंद्रशासित प्रदेश है, इसका नाम लद्दाख है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? क्वेश्चन आंसर को सभी क्वेश्चन आंसर को करते चलेंगे तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कहेंगे 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशरीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कहेंगे 30 डिग्री का अंतर है। भारत का मानक माध्यम रेखा का मान कितना है? तो कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री का मानक मध्य रेखा का मान है, जो हम लोग अभी जस्ट देखे थे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो कहेंगे 2 गुनी है। ठीक है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए? तो कहेंगे मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसका है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। चलिए दूसरा ख में कह रहा है अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। भारत के कुल कितने? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इस तरह से आप भी आराम से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ श्रीलंका भारत के मन्नार की खाड़ी और पंजाब जल संधि द्वारा क्या होती है? अलग होती है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं, जो हिमालय के किससे? गोसाई धाम पर्वत से निकलती है। अब कारण बताओ। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपके लिए लिख करके लाया हूँ, बस आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से देखते चलना है और कॉपी बनाते चलना है, फैर बनाते चलना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का अक्षांशरीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का विस्तार दूरी समान नहीं है, क्यों? तो कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशरीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होता जाता है। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, क्यों? तो क्या करना है? पहले ये पूरा लिख देना है, आपको भाषा बना के लिखना है, पूरा लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए इसका कारण यह है कि लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर होता है। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े पहने लिपटे रहते हैं, वही दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन और लुंगी में रहते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या होगा? यानी कि ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो सबसे नीचे क्या है? केरल है। तो यहाँ यदि गर्मी पड़ेगा तो यहाँ ठंडी पड़ेगा, यहाँ ठंडी तो यहाँ गर्मी हो जाती है। तो इसीलिए जो है इसका जो है आंसर क्या कहेंगे? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में दिया हुआ, इसका लिखेंगे आंसर हम लोग कि इसका कारण यह है कि भारत का उत्तरीय किनारा जम्मू कश्मीर राज्य 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा इसके उत्तर किनारे से गुजरती है एवं विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। फलतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत की दक्षिण भाग केरल विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है और सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक रहता है, जिस कारण केरल के निवासी खुले बदन के साथ लुंगी में रहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो कहेंगे भारत की तटीय सीमा रेखा इसलिए लंबी है, इसका कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, यानी कि यह 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी क्या है? लंबी है। उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
लघुतरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघुतरीय प्रश्न देखिए अभी का अभी आपको याद हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत के से बड़े सभी देशों के नाम क्रमशः क्रमवार से लिखिए। तो इसका हम आपको ट्रिक के साथ बताए थे और फिर से लेकर के आए हैं। तो देखिए आप इसका आंसर, भारत के बड़े सभी देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। भारत, ठीक है, 7 नंबर में ये भारत। ये हो गया रो से रूस, क से कनाडा, चौ से चीन, औ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। चीन और अमेरिका में अपोजिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। तो कहेंगे इसका क्या आंसर होगा सर? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप और मालदीव समूह है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देशों के नाम लिखें। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, तो इसका क्या हो जाएगा? बचपन में MBA ट्रिक है, बचपन में MBA। बहुत से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे बचपन में MBA। ठीक है, ये ट्रिक याद करके आराम से आप लिख सकते हैं, जो कि आपको डिटेल से आपको जो है पूरा अच्छी तरह से पहले बताए हुए भी है। ठीक है, जो आपको शॉर्ट में बताए थे उस कॉपी से, तो आप अच्छी तरह से उसको नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही यूजफुल मिलेगा और स्टूडेंट से आप बेहतर रहेंगे। और स्टूडेंट बेहतर बनना चाहते हैं तो बस मेरे साथ आप बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पर्सनल यदि आप हमें मिलना चाहते हैं, व्हाट्सएप से मिलना चाहते हैं, तो बस इस नंबर पर आप जो है हमें मैसेज करेंगे। मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा, जितना सपोर्ट चाहिए हर एक सपोर्ट के लिए आपके साथ तैयार हूँ। बस कॉल नहीं करना, बस मैसेज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? तो कहेंगे भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और असम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल संधि किसे कहते हैं? तो कहेंगे जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो 2 सागरों को विभाजित करता है, जैसे पाक जल संधि तथा द्वारा भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो पूरा अच्छी तरह से आप भी देखेंगे। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए आपको मैं डायरेक्ट किताब में दिखाता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा। कहेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, यानी 30 डिग्री का है, किंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होते जाता है। ठीक है, अब उसका क्या कारण है? तो आप यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। आपको मैं फोकस करके बता दूं, दीर्घोत्तरीय पर उतनी फोकस नहीं करनी है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय भी वही चीज़ है जो लघुत्तरीय में। आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको लघुत्तरीय में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, बना करके लिखना है दीर्घोत्तरीय को खुद से। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो बस एक बार कमेंट जरूर कर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।